नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है क्रिप्टो करेंसी, जो कि बिटकॉइन के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका संबंध ज्योतिष में किन ग्रहों से है, ज्योतिष के कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन से ऐसे घर हैं जिसका संबंध क्रिप्टो करेंसी से बनता है। क्या ऐसी कोई गणना है? क्या शास्त्रों में ऐसा कोई नियम है या कोई ऐसा ग्रह है जो इससे संबंध बनाता हो? तो सबसे पहले तो आप समझें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी है परंतु दिख नहीं रही है, हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ डिजिटल है। अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है परंतु दिखता कहीं नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा ही कोई ना कोई ग्रह क्या है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली को समझना होगा और शुक्र और राहु को समझना होगा। काल पुरुष की कुंडली को इसलिए समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो वर्तमान समय में क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रही है भारतवर्ष में। तो ऐसे ग्रहों का क्या संबंध बना हुआ है जिसकी वजह से वो बैन है, और वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस कारण से क्रिप्टो करेंसी दुनिया में थी और ग्रहों से उसका संबंध था परंतु कोई उसको जान नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले तो आप समझें कि जो दिख नहीं रहा वो है, तो ऐसे में एक ग्रह है हमारे ज्योतिष शास्त्र में जिसको राहु के नाम से हम सब जानते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमें दिखता नहीं है परंतु उसका प्रभाव इस पृथ्वी लोक पर है, हर मानव पर है। इसीलिए राहु को मायावी कहा गया है। और राहु को कहा भी गया है कि वो एक ऐसे धन का कारक है, एक ऐसे धन को दिलाता है जो मायावी है। और एक ऐसी भी कथा मिलती है कि राहु का एक नक्षत्र आता है आर्द्रा नक्षत्र। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, ऐसी एक मान्यता, एक ऐसी कथा है कि वो आर्द्रा नक्षत्र था। तो राहु उसका स्वामी है। तो ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जो दुनिया में है परंतु दिख नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं राहु के अधीन है। उसके लिए भी हमें राहु को ही समझना पड़ेगा। राहु किन किन चीजों का कारक है? इच्छाओं का कारक है। कैसी इच्छाओं का कारक है? जो इच्छाएं हमने मान ली हैं और उसको भोगने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो है राहु। राहु कारक है कल्पना का, राहु कारक है हमारे लालच का, राहु कारक है हेरा फेरी का, और राहु कारक है राजनीति का, पाखंड का, ढोंग का। इसको हम राहु कहते हैं। राहु दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं किसी भी रूप में, जुआ, सट्टा, शराब, किसी भी रूप में, वो राहु है। तो बिटकॉइन के थ्रू भी इसी प्रकार की कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र हो रहा था उसको बैन करने की तरफ अग्रसर है भारत सरकार। तो जो राहु है वो राहु का संबंध बिटकॉइन से है या क्रिप्टो करेंसी से, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में चल रही है। अब इसके साथ साथ हमें समझना पड़ेगा शुक्र ग्रह को। शुक्र भी किस चीज का कारक है? भौतिकतावाद का। राहु भी भौतिकतावाद का कारक है और शुक्र भी भौतिकतावाद का कारक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कारक है। जितनी भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, वो सब राहु और शुक्र के अधीन है। और उसी के थ्रू ये क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, उसी के थ्रू सारा आदान प्रदान हो रहा है, या जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्हीं के थ्रू हो रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है। और राहु और शुक्र उसके कारक ग्रह कहे गए हैं। इसके साथ साथ शुक्र भी कहीं ना कहीं पैसे को दर्शाता है, सुख को दर्शाता है, और सुख को नियंत्रण करता है, सुख के संबंधों को नियंत्रण करता है। ऐसा वो ग्रह है शुक्र।
तो राहु और शुक्र का संबंध है क्रिप्टो करेंसी। अब ये देखना बाकी है कि इसके ऊपर ये बैन वर्तमान समय में ही क्यों हुआ, ऐसी क्या ग्रहों की स्थिति हुई जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी बैन होने जा रही है और इतनी बुरी तरह से वो टूटी है। पिछले 12 से 14 घंटों में 15% नीचे आ गई है। तो काल पुरुष की कुंडली को अगर आप समझेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर वर्तमान समय में राहु महाराज कहां विराजमान है? दूसरे घर में, यानी कि वृष राशि में। और शुक्र ग्रह कहां विराजमान है? धनु राशि में। शुक्र ग्रह से अगर धनु राशि की गणना की जाए काल पुरुष की कुंडली में तो दूसरे घर से 9वां घर 8वां घर पड़ेगा और 8वें घर से दूसरा घर 6ठा घर पड़ेगा, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक दोष कहा गया है। जितने भी दोष है उन दोष में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है तो वो षडाष्टक दोष कहा गया है। तो षडाष्टक दोष का अर्थ क्या होता है? वैसे तो मैंने उस पर डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जान सकते हैं। परंतु षडाष्टक दोष का मतलब हर प्रकार से नुकसान से होता है, हर प्रकार की समस्याओं से होता है, क्योंकि 6ठा घर रोग, कर्जा और शत्रु के रूप में देखा जाता है, वहीं 8वां घर मृत्यु के रूप में देखा जाता है। ऐसे दो घरों का संबंध जिन ग्रहों के बीच में बनता है और वो ग्रह जिस जिस चीज से संबंध बनाते हैं, यानी कि जिस जिस चीज के वो कारक होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग बनता है, कहीं ना कहीं समस्या आने का योग बनता है या उससे समस्या आने का योग बनता है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि जब गुरु और शनि का मिलन होगा उस समय पे किसी न किसी प्रकार की दोबारा विपदा आ सकती है। वो कोरोना के रूप में भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ सकता है या पूरे भारतवर्ष पे पड़ सकता है। तो गुरु और शनि का मिलन तो समाप्त हो गया, परंतु क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो शोध हुआ हमारे भारतवर्ष में, जो देखा गया, एनालाइज किया गया, वो कहीं ना कहीं उसी वर्तमान समय में डिसीजन ले लिया गया, जिसका फल हमें आज देखने को मिल रहा है। तो उस गुरु शनि के प्रभाव से हुआ क्या? क्योंकि कहा गया है कि आपदा आती है, गुरु शनि के मिलन से आपदा आती है। वो आपदा आई क्रिप्टो करेंसी के रूप में। क्रिप्टो करेंसी इतना हाइक पे गया और इस समय वो पूरी तरह से बैन होने के कगार पर है। तो उससे आज ही की न्यूज है कि उससे कम से कम 10 करोड़ लोगों ने, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के 10 करोड़ लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और 10 करोड़ लोगों को अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो 40 करोड़ लोगों के ऊपर उसका प्रभाव आने वाला है। तो कोरोना से भी ज्यादा बड़ा बम फटा क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो अगर हम ज्योतिष शास्त्र को समझ के चले तो कहीं ना कहीं हम आने वाले जीवन में जो भी अच्छे या बुरे फल हमारे जीवन में आने वाले हैं उसको समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर वक्त बुरा है, समय बुरा है, आने वाला रास्ता बुरा है तो हमें संभलना चाहिए, और आने वाला समय अगर अच्छा है तो हमें दौड़ना चाहिए। तो शुक्र और राहु का संबंध क्रिप्टो करेंसी से बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो मैं फिर एक बार आपके सामने लाऊंगा। और क्या संबंध किस ग्रह का भौतिक युग में या हमारे जीवन में किस प्लेनेट का किस चीज़ से संबंध बनता है, इस प्रकार की वीडियो के साथ पुनः एक बार आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।